नमस्कार दोस्तों, स्टडी इन आर्ट चैनल में आपका स्वागत है। आज हम पहाड़ी चित्रकला के बारे में चर्चा करेंगे, जो कि आगामी एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। और अक्सर पहाड़ी चित्रकला से हमको क्वेश्चन देखने को मिल ही जाता है, चाहे टीजीटी हो या पीजीटी हो या डीएसएसबी का हो या एनवीएस या केबीएस, यानी हम कला अध्यापक में किसी भी कंपटीशन में जाते हैं, ज़रूर इसमें से क्वेश्चन देखने को मिल ही जाता है। तो आज इसमें हम 70+ क्वेश्चन का जो मैं इसमें सीरीज रखा हूँ, और आशा करता हूँ कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा पसंद आएगा। और चलिए हम इसी के साथ ज़्यादा समय न लेते हुए आपका स्टार्ट करते हैं। ओके, आज का ये पहाड़ी चित्रकला, जो पहाड़ी चित्रकला का ये फर्स्ट क्वेश्चन है। चित्रकला की किस शैली को रंगों का काव्य कहा जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। चित्रकला कि किस शैली को रंगों का काव्य कहा जाता है? पहला मुगल, दूसरा जापानी, तीसरा राजस्थानी और चौथा कांगड़ा। तो कौन सा इसमें से हमारा हो जाएगा? कांगड़ा, राइट। ये कांगड़ा जो है ये रंगों का काव्य के नाम से जाना जाता है। ठीक है, चलिए अब हम आगे देखते हैं, दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कांगड़ा शैली का प्रमुख चित्रकार कौन है? तो कांगड़ा शैली का जो प्रमुख चित्रकार है, तो ऑप्शन में दिया है, पहला संसार चंद, दूसरा मूलचंद, तीसरा विठलनाथ और चौथा परखू। तो इसमें से जो कांगड़ा शैली का जो प्रमुख चित्रकार है वो परखू है। कौन सा है? परखू। क्लियर। चलिए अब हम अगला देते हैं, थर्ड क्वेश्चन की ओर। कांगड़ा चित्रकला के संरक्षण की चर्चा कौन से यात्री ने की? जो कांगड़ा चित्रकला है उसके संरक्षण की चर्चा कौन से यात्री ने किया था? पहला दिया है हेनरी मू, दूसरा दिया है ओ हेनरी, तीसरा दिया है वाल्टन स्टॉक और चौथा दिया है मूर क्राफ्ट। तो जो कांगड़ा शैली के संरक्षण के बारे में जो चर्चा किया है वो मूर क्राफ्ट ने किया है। कौन किया है? मूर क्राफ्ट ने। चलिए हम अगला देखते हैं। जो अगला प्रश्न हमारा, किस शैली के चित्रकारों ने रंग का प्रयोग प्रतीकात्मक आधार पर किया है? यानी जो कलर लगाए हैं उसमें वो प्रतीकात्मक के आधार पर लगाए हैं। तो किस शैली में? पहला दिया है इसमें दक्षिणी शैली, दूसरा दिया है गुलेर शैली, तीसरा दिया है कांगड़ा शैली और चौथा दिया है इसमें हमारा बसोहली शैली। यानी जो है ये पहाड़ी शैली की पूरी बात हो रही है। देखिए जो भी ऑप्शन में दिया है वो सब हमारी क्या है? पहाड़ी शैली के अंतर्गत है, ये दक्षिणी को छोड़ के। ठीक है, तो किसमें से है जो प्रतीकात्मक आधार पर? वो है बसोहली। अब बसोहली को और भी याद कर लीजिएगा। बसोहली जो है पहाड़ी चित्रकला का वो सबसे प्राचीन शैली है। क्लियर। चलिए अब हम आगे देखते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला हमारा 5 नंबर, मौलाराम किस शैली का कलाकार था? मौलाराम किस शैली का कलाकार था? तो पहला हमारा इसमें ऑप्शन में दिया है राजस्थानी, दूसरा पहाड़ी, तीसरा बसोहली और चौथा मंडी। तो मौलाराम जो है ये बहुत ही फेमस आर्टिस्ट हैं जो पहाड़ी शैली से है। क्लियर। मौलाराम पहाड़ी चित्रकला पहाड़ी शैली के अंतर्गत में है। ठीक है। अब 6 नंबर देखिए,
चित्रकार नयनसुख और मानसुख, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम के हिसाब से ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। नयनसुख और मानकू का किस परंपरागत चित्र शैली से संबंध है? तो किस शैली से ये है? पहला दिया है गुलेर, दूसरा दिया है बसोहली, तीसरा दिया है हमारा चंबा शैली और फोर्थ दिया है हमारा पहाड़ी शैली। तो जो ये हैं गुलेर शैली से। क्लियर? ये अक्सर एग्जाम में आ जाता है। ये नयनसुख और मानकू और नयनसुख जो है वो गुलेर शैली से है। क्लियर? चलिए 7वां नंबर देखते हैं। फिर वही क्वेश्चन दोहरा दिया है इन्हीं आर्टिस्टों के बारे में। चित्रकार मानकू ने किस ग्रंथ को चित्रित किया? तो मानकू जो थे किस ग्रंथ को चित्रित किए? पहला दिया है रसिक प्रिया, दूसरा दिया है गीत गोविंद, तीसरा दिया है रामायण और चौथा दिया है महाभारत। तो मानकू जो है गीत गोविंद को चित्रित किया है। ठीक है, गीत गोविंद को चित्रित किया है। ठीक है, ये चित्रकारी की बात हो रही है, न कि रचना की। क्लियर? चलिए आगे देखते हैं 8 नंबर। 8 नंबर जो है अंडाकार रूप में व्यक्ति चित्रण किस शैली में हुआ है? यानी अंडाकार, ये अंडे के समान। ठीक है, अंडाकार रूप में व्यक्ति चित्रण किस शैली में हुआ है? तो पहला दे रहा है हमारा राजस्थानी, दूसरा दे रहा है पहाड़ी और तीसरा दे रहा है कंपनी और चौथा दे रहा है हमारा अपभ्रंश। तो कौन सा इसमें आंसर हमारा है? क्लियर? यह है पहाड़ी। पहाड़ी शैली में जो भी चित्र बने हैं व्यक्तियों के वो अंडाकार के रूप में बने हैं। राइट? चलिए अब हम अगला देखते हैं 9th का। नारी अंकन का सुंदर चित्रण किस शैली में हुआ है? नारी अंकन का सुंदर चित्रण किस शैली में हुआ है? पहाड़ी शैली, राजस्थानी शैली, मुगल शैली, जैन शैली। तो नारी अंकन का जो सुंदर चित्रण हुआ है वो हुआ है पहाड़ी शैली में। किसमें? वो हुआ है पहाड़ी शैली में। चलिए अब हम आगे देखते हैं। जो अगला है हमारा 10th नंबर, और 10th नंबर पे देखिए ये जो है 10th नंबर, जरा इसको चलिए अब 10th नंबर की बात किया जाए। कांगड़ा शैली में कितने प्रकार के नायिकाएं होती थीं? अब यहाँ पे नायिकाओं का वर्णन हो रहा है कि कांगड़ा शैली में कितने प्रकार की नायिकाएं होती थीं। 2, 3, 5, 7। तो कांगड़ा शैली में जो भी नायिकाएं हैं उनको वो क्या होती थी? 3 प्रकार की होती थी। ठीक है, 3 भागों में विभक्त किया गया है। क्लियर? चलिए अब हम 11 देखते हैं। पहाड़ी चित्रों का निर्माण कब से प्रारंभ हुआ? तो पहाड़ी चित्रों का जो निर्माण है वो देखिए ऑप्शन में है। पहला 20वीं सदी में, 18वीं सदी में, 21वीं सदी में, 11वीं सदी में। तो जो पहाड़ी चित्रों का जो निर्माण हुआ है वो 18वीं सदी में हुआ है। क्लियर? चलिए 12th देखते हैं। पहाड़ी चित्रकला मुख्यतः किस क्षेत्र की है? पहाड़ी चित्रकला जो है मुख्यतः किस क्षेत्र की है? पहला दिया राजस्थानी की पहाड़ियों का, जो बिल्कुल नहीं है। कश्मीरियों की पहाड़ी का, ये भी नहीं है। उत्तर प्रदेश की पहाड़ियों का, ये भी नहीं है। पंजाब की पहाड़ियों का, ये बिल्कुल सही है। जो पहाड़ी चित्रकला है मुख्यतः वो पंजाब की पहाड़ियों की कला है। ठीक है, वो क्षेत्र जो है वो पहाड़ी शैली के अंतर्गत में आता है। चलिए अब हम देखते हैं अगला। अगला जो है अब हम 13 पे बात करते हैं।
13 नंबर। हाँ 13 नंबर। 13 नंबर दिया इसमें, प्रकृति चित्रण को किस शैली में महत्व मिला? प्रकृति चित्रण को किस शैली में महत्व मिला? पहाड़ी, राजस्थानी, आधुनिक, मुगल। तो किस शैली में महत्व मिला? मिला पहाड़ी शैली में। क्लियर? अब हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए 14 देखते हैं। पहाड़ी चित्रों में किन रंगों का प्रयोग किया गया है? पहाड़ी रंगों में जो रंग है वो कैसा प्रयोग किया गया है? सफ़ेद, हल्के, गहरे, काले। तो जो पहाड़ी शैली का जो था वो रंग था गहरा। ठीक है, कैसा रंग था? वो गहरे रंग का प्रयोग किया गया है। अगला देखिए 15। गुलेर शैली के लगभग कितने चित्र प्राप्त हैं जो रामायण पर आधारित हैं? यानी रामायण पर जो चित्र बने हैं वो गुलेर शैली में बने हैं। वो कितने चित्र प्राप्त हुए जो गुलेर शैली में बने हैं? ठीक है, तो दिया है 15, 14, 13, 20। तो कितना है? ये मेरा 14 है। ठीक है, 14 चित्र, लगभग 14 चित्र प्राप्त होते हैं रामायण पर आधारित गुलेर शैली में। ठीक है, अब 16 देखिए। मोलाराम कौन था? तो मोलाराम पहले ही आपने इसके बारे में सुना है कि मोलाराम मैंने बात कर चुका है, क्योंकि इस शैली का है पहाड़ी शैली का। ये भी मैं पहले ही बात कर चुका हूँ, ये चित्रकार था। ठीक है, तो आपको ज़्यादा कुछ इसमें तो पहाड़ी चित्रकार दिख ही रहा है, तो अब इसको ज़्यादा पढ़ने की जरूरत है नहीं। तो मोलाराम पहाड़ी चित्रकार। क्लियर? चलिए अब हम आगे देखते हैं। सिकरे के साथ महिला किस शैली का चित्र है? सिकरे के साथ महिला किस शैली का चित्र है? पहला जयपुर, दूसरा चंबा, तीसरा बसोली, चौथा गुलेर। तो किस शैली का है ये? ये गुलेर शैली का है। ठीक है, ये गुलेर सिकरे के साथ महिला, ये गुलेर का चित्र। चलिए अब आगे देखते हैं 18 नंबर। सबसे अधिक कृष्ण लीलाओं के चित्र किस शैली में बने हैं? देखिए कृष्ण लीलाओं की बात हो रहा है इसमें, तो पहाड़ी में जो बिल्कुल बना है। अपभ्रंश में, ये तो अपभ्रंश में ये जानते हैं जैन शैली, तो इसमें तो कोई प्रश्न ही नहीं उठता। मुगल शैली में, जो कि अकबर के समय में कुछ चित्रकारी देखने को मिलता है, लेकिन वो भी पूर्ण नहीं। राजस्थानी में इसमें भी है। अब ये और ये, अब देखिए पहाड़ी में भी हुआ है कृष्ण लीला पे, और राजस्थानी में भी कृष्ण पे आधारित चित्रकारी हुआ है। तो मामला इसमें क्या है, कृष्ण लीलाओं पर जो अधिक चित्रांकन देखने को मिलता है वो पहाड़ी में मिलता है। ठीक है, और इसमें जो किया गया है वो थोड़ा सा इसमें कम है। ठीक है, पहाड़ी की अपेक्षा। इस वजह से आंसर कौन सा हो जाएगा हमारा? ये पहाड़ी हो जाएगा। क्लियर? चलिए अब हम 19 नंबर देखते हैं। गुलेर शैली में रामायण पर आधारित चित्र किस राजा के समय में बने? किस राजा के समय में बने? चलिए ऑप्शन देखते हैं हम। तो पहला दिया है राजा दिलीप सिंह, दूसरा दिया है संसार चंद, तीसरा दिया है कृष्णपाल सिंह, और चौथा दिया है इनमें से कोई नहीं। तो जो गुलेर पे आधारित चित्र था वो किस पे बना था? किस राजा के समय में बना था? वो बना था राजा दिलीप के समय में। राजा दिलीप के समय में जो रामायण पे चित्रकारी जो हुआ है वो ज़्यादा बना है। ठीक है, चलिए अब हम अगला देखते हैं 20 नंबर। जो 20 नंबर हमारा प्रश्न है, मोलाराम थे। मोलाराम कौन थे? मूर्तिकार, चित्रकार, संगीतकार, संगीतकार। तो मूर्तिकार कौन थे? ये चित्रकार थे। बहुत ही
बहुत ही प्रसिद्ध चित्रकार रहे हैं हमारे मोराराम, पहाड़ी शैली के। ठीक है, अगला देखिए, गुलेर राज्य की स्थापना किसने की थी? गुलेर राज्य की स्थापना किसने की थी? तो अब गुलेर जो, अब ये गुलेर राज्य है, पहले हम गुलेर शैली के बारे में क्या बोलते हैं कि जो चित्रकारों का जो बात हुआ है जो फेमस, वो कौन कौन से थे? मैं पहले ही बात कर चुका हूँ। कौन थे? नैनसुख और मानकू। ये ध्यान करिएगा, ये भूलिएगा मत। नैनसुख और मानसुख, ये दो इस शैली के प्रसिद्ध चित्रकार रहे हैं। क्लियर? अब यहाँ पे जो प्रश्न पूछ रहा है, गुलेर राज्य की स्थापना किसने की? तो किसने की? राजा संसार चंद, राजा हरिश्चंद्र, राजा दिलीप सिंह, इनमें से कोई नहीं। जो गुलेर राज्य की स्थापना जो है राजा हरिश्चंद्र ने किया था। किसने किया था? राजा हरिश्चंद्र ने किया था। अब हम 22 देखते हैं। जो 22 है तो क्या बोला इसमें? पहाड़ी चित्रशैली किस राजा के समय विकसित हुई? पहाड़ी चित्रशैली कांगड़ा है। कांगड़ा चित्रशैली किस राजा के समय विकसित हुई? देखिए, जब कांगड़ा शैली की जब बात आए तो इसकी जो भी इस कांगड़ा शैली की जो कर्ता धर्ता थे वो कौन से? राजा संसार चंद। तो जब इस प्रकार से जब कोई भी प्रश्न आए, कांगड़ा शैली से लेके जो क्या सबसे ज़्यादा विकास किसके काल में हुआ, जो संरक्षण किसने प्रदान किया, किनके समय में काफ़ी चित्रकला को प्रोत्साहन मिला कांगड़ा शैली में, तो वो जितने वो इस तरह से प्रश्न आएंगे वो सब संसार चंद में आएंगे। ठीक है, तो क्लियर हो गया ये। चलिए अब हम अगला देखते हैं। हम आगे बढ़ते हैं 23 नंबर। तो 23 नंबर जो है, महाराजा संसार चंद किस शैली की चित्रकला के महान संरक्षक थे? तो मैंने अभी बताया है कि जो महान संरक्षक जो संसार चंद वो देखिए कांगड़ा जो बिल्कुल है, गढ़वाल तो ये भी गलत है, यानी ये तीनों ऑप्शन बस होली, ये गुलेर, ये भी गलत है। तो ये कांगड़ा वाला, तो जो महाराजा संसार चंद थे जो वो कांगड़ा शैली से जो संरक्षक थे। ठीक है, महत्वपूर्ण शासक थे ये, काफ़ी इन्होंने इनके समय में कार्य हुआ, चित्रकला काफ़ी प्रोत्साहन मिला। चलिए अब हम 24 देखते हैं। संसार चंद के चित्र किस शैली में बने हैं? किस शैली में बने हैं? पहला मुगल। देखिए अब इसमें कांगड़ा नहीं दे रहा है, अब ये जो इसका अब ये अलग पूछ रहा है कुछ, ये तो शैली हो गई इसकी, अब इसमें केवल शैली भर दिया है, जैसे मुगल शैली हो गया, पहाड़ी शैली हो गया, कंपनी शैली हो गया, राजस्थानी शैली हो गया। तो पूछ रहा संसार से किस शैली में बने, जो भी चित्र बने हैं संसार चंद के वो किस शैली में बने हैं? तो बने हैं पहाड़ी शैली में। ठीक है, ये बात आपको क्लियर होगी। ठीक है, तो किस में बने हैं? पहाड़ी में बने। तो अगले प्रश्न की ओर देखिए। कांगड़ा किस चित्रकला की शैली है? कांगड़ा किस चित्रकला की शैली है? मुगल शैली, दक्षिणी शैली, राजस्थानी शैली, पहाड़ी शैली। तो सेम वही चीज़ है, तो क्या होगा? इसमें पहाड़ी शैली। ठीक है, अगला देखिए 26। कांगड़ा चित्रकला पर किस शैली का प्रभाव है? कांगड़ा जो चित्रकला है वो किस शैली का प्रभाव है? ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। किस शैली पर प्रभाव? पहला दे रहा है कश्मीर, दूसरा दे रहा है हमारा मुगल, तीसरा दे रहा है जैन, चौथा दे रहा है राजस्थानी। तो इसमें जो है मुगल शैली का काफ़ी प्रभाव पड़ा है। ठीक है, कांगड़ा चित्रकला पे। और देखिए कांगड़ा शैली के चित्रों की विषय वस्तु क्या थे? शिव पार्वती, मीरा कृष्ण, राम सीता, राधा कृष्ण। तो जो कांगड़ा शैली पे जो चित्र बने हैं
उनके विषय क्या थे? राधा और कृष्ण। इस पे थे राधा और कृष्ण पे, राइट। चलिए हम 28 देखते हैं। जो 28 है, कांगड़ा चित्रकला का दूसरा नाम है। कांगड़ा चित्रकला का दूसरा नाम है, क्या नाम है? राजस्थानी चित्रकला, ये तो है नहीं। मुगल चित्रकला, ये भी नहीं है। गढ़वाल चित्रकला, ये भी नहीं है। पहाड़ी चित्रकला, ये बिल्कुल है। क्लियर? चलिए अगला देखिए 29, कांगड़ा शैली का उत्कर्ष काल। कांगड़ा शैली का अब ये उत्कर्ष काल देख रहा है, तो उत्कर्ष काल के बारे में चलिए देख लेते हैं हम कि कांगड़ा शैली का जो उत्कर्ष काल है, कांगड़ा शैली का उत्कर्ष काल जो है, पहला दे रहा है 1760 से 1776 ईस्वी, और दूसरा दे रहा है 1786 से 1805 ईस्वी, और तीसरा दिया है 1751 से 1779 ईस्वी, और चौथा दिया है 1790 से 1820 ईस्वी। तो इसमें से कौन सा आंसर होगा हमारा? 1786 से 1805 ईस्वी ये उत्कर्ष काल माना गया है। ठीक है, इसका कांगड़ा शैली का। क्लियर? कांगड़ा शैली के संरक्षक कौन थे? महाराजा संसार चंद। ठीक है, अगला देखिए 30 नंबर, कांगड़ा शैली का निम्न में से प्रमुख चित्रकार कौन है? अब तक तो आप संरक्षक के बारे में बात कर रहे थे, राजा के बारे में बात कर रहे थे कि इस शैली में सबसे ज़्यादा जो संरक्षण प्रदान हुआ कांगड़ा शैली में वो महाराजा संसार चंद के माध्यम से, जो 1786 से 1805 ईस्वी से मध्य में उत्कर्ष काल माना जाता है। ठीक है, और ये पहाड़ी शैली के अंतर्गत में पड़ता है। और अब इसमें कलाकार की बात हो रही है कि इसमें जो प्रमुख चित्रकार है वो कौन है? पहला दिया हमारा श्यामलाल, जो है नहीं। पन्नालाल, ये भी नहीं है। रामलाल, ये भी नहीं है। कुशनलाल, बिल्कुल है। कांगड़ा शैली के जो प्रमुख चित्रकार रहे हैं वो कुशनलाल रहे हैं। कौन रहे हैं? कुशनलाल। ठीक है, चलिए 31 देखते हैं हम। कांगड़ा शैली के चित्रों के विषय हैं। कांगड़ा शैली के जो इनके विषय हैं, कौन से विषय हैं? चलिए देखते हैं। कांगड़ा शैली के जो प्रमुख विषय है, पहला कृष्ण लीला, बिल्कुल सही। कृष्ण लीला पे चित्र तो बने ही हैं कांगड़ा में, बहुत ज़्यादा, सर्वाधिक बने हैं। रागमाला पे भी बने हैं। नायक और नायिका, ये भी बने हैं। यानी 4th आंसर हमारा हो जाएगा उक्त सभी, यानी टोटल जो भी ऑप्शन में दिया है सब पे बने हैं। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं 32। देखते हैं हम। हाँ, 32 जो दिया है हमारा, पहले इसको थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं। अब 32 जो है कांगड़ा शैली का विषय नहीं है। अब तक तो मैंने विषय के बारे में बात किया, राधा कृष्ण और जो भी हैं। ऑप्शन में नायक नायिका है, और क्या था एक ऑप्शन में? रागमाला पे जो भी चित्र बने हैं। लेकिन अब इसमें पूछ रहा कौन सा विषय नहीं वह है, तो चलिए उसके भी बारे में देख लेते हैं हम। तो कांगड़ा जो चित्रकला का विषय नहीं रहा है, पहला दे रहा है महाभारत, जो बिल्कुल था, इसमें नहीं पूछ रहा है। रामायण, ये भी था। पंचतंत्र, ये नहीं था। रसिक प्रिया, ये भी था। यानी हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा? ये नहीं पूछ रहा है, तो ये पंचतंत्र नहीं था उस समय। ठीक है, चलिए अब हम आगे देखते हैं 33 नंबर। बसोहली शैली में चित्रित गीत गोविंद के कलाकार कौन थे?
ठीक है, कौन थे? पहला दे रहा है इसमें, पहला हमारा दे रहा है इसमें देवीदास, दूसरा मनोहर, तीसरा मानकू और इनमें से कोई नहीं। तो जो हमारा मानकू चित्रकार है वो बसोहली शैली में गीत गोविंद का कलाकार है। ठीक है, इन्होंने ही चित्रित किया है गीत गोविंद को। चलिए 34 की ओर बढ़ते हैं। जो 34 है हमारा, बसोहली शैली के चित्र किस संग्रहालय में सुरक्षित हैं? तो बसोहली शैली के जो चित्र हैं किस संग्रहालय में है? तो मैंने इसके बारे में पहले ही मैं बता चुका हूँ आपको कि जो बसोहली शैली है वो किस पर्वत की श्रेणी में बसी है? पंजाब के पर्वतों की श्रेणी में अंतर्गत आती है। ठीक है, पहाड़ी शैली। तो अब ये इसमें क्या पूछ रहा है कि बसोहली शैली के चित्र के संग्रहालय में सुरक्षित हैं। पहला दिल्ली, दूसरा मुंबई, तीसरा पंजाब, चौथा राजस्थान। तो जो ये हैं पंजाब के संग्रहालय में सुरक्षित हैं इनके चित्र बसोहली शैली के। क्लियर? चलिए अब हम आगे देखते हैं। 35 नंबर, बसोहली क्षेत्र किस राज्य के अंतर्गत आती है? तो अब राज्य पूछ रहा है बसोहली, तो पहला पंजाब, नहीं, ये नहीं है। दूसरा जम्मू कश्मीर, ये जम्मू कश्मीर, और गढ़वाल ये भी नहीं है। ये हरियाणा, ये भी नहीं। कौन सा आंसर हो जाएगा हमारा? जम्मू कश्मीर में पड़ता है। ठीक है, चलिए हम अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। गीत गोविंद के चित्र किस शैली में बने हैं? गीत गोविंद के किस शैली में बने हैं? अभी देखिए 33 नंबर, अभी ये प्रश्न पूछा गया है। अब यही एक तरह से इसमें तो कलाकार पूछा गया जो मानकू है इस समय के। अब फिर यही चीज दोहरा दिया है क्या कि किस शैली में। तो शैली तो आपको पहले ही यहाँ पे दिया गया है, बसोहली शैली में पढ़ चुके हैं। तो ये कौन सा आंसर हो जाएगा हमारा? बसोहली। ठीक है, क्योंकि मैं समय बचाने के लिए मैं कर रहा हूँ उस पर। ठीक है सर, चलिए हम आगे देखते हैं। लोक कला पर कौन सी शैली, लोक कला पे कौन सी शैली जो है आधारित है? कौन सी शैली आधारित है? चलिए हम ऑप्शन में देखते हैं। ऑप्शन में कौन सा है मेरा? पहला दिया है बसोहली, दूसरा दिया है किशनगढ़, तीसरा दिया है कोटा और चौथा दिया हमारा मुगल। तो कौन सा है मेरा? ये बसोहली शैली। बसोहली शैली जो है लोक कला के अंतर्गत में आती है। ठीक है, 37 मेरा बसोहली। चलिए अब आगे देखते हैं। अगला जो है, अगला मेरा अगला मेरा जो है 38 नंबर, 38 जो मेरा है। अगला प्रश्न है पहाड़ी चित्रकला में रसमंजरी का अंकन किस शैली में हुआ है? अब तक तो गीत गोविंद का पूछ रहा था, जो किसमें शैली में बना है? वो बसोहली शैली में बना था। ठीक है, अब ये रसमंजरी की बात कर रहा है। रसमंजरी का अंकन किस शैली में हुआ है? तो रसमंजरी का अंकन किस शैली में हुआ है? गढ़वाल, गुलेर, बसोहली, कांगड़ा, ये बसोहली। देखिए गीत गोविंद, रसमंजरी, ये सब जो है बसोहली शैली में बने हैं। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अब रसमंजरी के लेखक हैं कौन है? रसमंजरी के लेखक पहला भानुदत्त, दूसरा कालिदास, तीसरा शूद्रक, इनमें से कोई नहीं। तो भानुदत्त, रसमंजरी के लेखक जो हैं भानुदत्त हैं। ठीक है,
अब ये जो गीत गोविंद जो बार बार आप सुन रहे थे, अब उसके बारे में देखिए कि गीत गोविंद के रचनाकार कौन है। तो गीत गोविंद के रचनाकार कौन है? मानकू, जयदेव, भानुदत्त, इनमें से कोई नहीं। तो आप इसको कमेंट करके ज़रूर बताइएगा अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं। हालांकि बहुत सिंपल है, आशा करते हैं कि आप लोग सभी लोग इसका सही आंसर देंगे। ठीक है, तो आप इसको कमेंट बॉक्स में जरूर इसका आंसर दीजिएगा। चलिए हम आगे देखते हैं। अगला देखिए 41 नंबर, थोड़ा सा ये क्लियर कर लिया जाए जी। इसमें पूछ रहा है बसोहली उपशैली किस लघु चित्रकला से संबंधित है? तो पहला मुगल शैली नहीं, पहाड़ी शैली बिल्कुल, दक्षिणी शैली ये भी नहीं, राजस्थानी शैली ये भी नहीं, हमारा जो है पहाड़ी शैली के अंतर्गत में पड़ता है। ठीक है, बसोहली शैली। चलिए हिमालय आर्ट, बहुत ही प्रसिद्ध पुस्तक है हिमालय आर्ट। जो हिमालय आर्ट 1805 में किसके द्वारा लिखी गई? इसके द्वारा लिखी गई तो पहला जो दिया है हमारा जेसी फ्रेंच, दूसरा पारसी ब्राउन, तीसरा एमएफ हुसैन और था मुकुल राज आनंद। तो किसने लिखा था? जेसी फ्रेंच ने। किसने लिखा था? जेसी फ्रेंच ने 1805 में हिमालय आर्ट नामक पुस्तक लिखी थी। किसने? जेसी फ्रेंच ने। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए अगला देखिए। कुल्लू शैली को प्रकाश में लाने का श्रेय किसे जाता है? कुल्लू शैली को प्रकाश में लाने का श्रेय किसे जाता है? तो किसे जाता है? पहला लॉरेंस विलियम, दूसरा जेसी फ्रेंच और तीसरा WG आर्चर और चौथा आनंद कुमार स्वामी। तो जो कुल्लू शैली को प्रकाश में लाने का श्रेय जो है वो जेसी फ्रेंच को जाता है। किसे जाता है? जेसी फ्रेंच को जाता है। राइट, चलिए अब आगे देखते हैं 44 नंबर। जो मेरा 44 नंबर क्वेश्चन है वो गुलेर, नूरपुर तथा सुजानपुर किस शैली के केंद्र रहे हैं? अब किस शैली के केंद्र रहे हैं हमारे? जो गुलेर, नूरपुर तथा सुजानपुर किस शैली के केंद्र रहा है? तो पहला दे रहा है बसोहली, दूसरा गढ़वा, तीसरा कांगड़ा और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो जो गुलेर है, नूरपुर है, सुजानपुर है वो है कांगड़ा शैली के, ठीक है, केंद्र रहे हैं। क्लियर, चलिए अगला हम देखते हैं। अल्लाह बख्श मल्लाराम ये प्रसिद्ध चित्रकार किस शैली से संबंधित है? देखिए 45 बहुत इंपॉर्टेंट है। अल्लाह बख्श मल्लाराम ये प्रसिद्ध चित्रकार किस शैली से संबंधित है? किस शैली? सिख शैली, मुगल शैली, जैन शैली, ईरानी शैली। तो किससे है? ये सिख शैली से। इस शैली से ये सिख शैली के आर्टिस्ट है। चलिए, ये डोंगरा आर्ट गैलरी कहाँ स्थित है? ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। हालांकि मैं जितने भी हमारे भारत में जो भी आर्ट गैलरी और संग्रहालय जो भी हैं मैं उस पर एक वीडियो लेकर आऊँगा जो आपके लिए एग्ज़ाम के हिसाब से काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होगा और मैं प्रयास करूँगा उसको जल्द से जल्द लाएँ। एक वीडियो उस पर रहेगा और एक वीडियो और रहेगा जो भी हमारे प्रसिद्ध पुस्तक हैं, जो भी लेखक हैं उस पर एक वीडियो, ठीक है। जो भी आगे वीडियो आएगा वो इसी पे आधारित आएगा। पहले मैं सिलेबस पूरा कवर करूं, उसके बाद जब समय बचेगा तो बाकी के वीडियो इस तरह से जैसे आर्ट गैलरी और इस तरह से हम जरूर इसको लेकर आएंगे। चलिए, तो डोंगरा आर्ट गैलरी कहाँ स्थित है? पहला चंबा में, दूसरा जम्मू में, तीसरा शिमला में, चौथा बीकानेर में। तो जो डोंगरा आर्ट गैलरी वो कहाँ है? जम्मू में है। कहाँ स्थित है? वो जम्मू में स्थित है, ठीक है। चलिए अब हम आगे देखते हैं 47 नंबर। गढ़वाल शैली का जन्मदाता कौन था?
वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। गढ़वाल शैली को जन्मदाता कौन था? तो कौन था? पहला दिया है बसावन। कौन दिया है? पहला बसावन, दूसरा मंसूर, तीसरा केशव, चौथा रामनाथ तथा हरदास। तो गढ़वाल शैली के जो जन्मदाता थे कौन थे? रामदास। कौन थे गढ़वाल शैली के? रामनाथ तथा हरदास। कौन थे? रामनाथ तथा हरदास थे। क्लियर? चलिए, अब ये मौला राम रहते थे। मौला राम जो चित्रकार थे, और ये कहाँ रहते थे? कुल्लू में, कांगड़ा में और नूरपुर में, गढ़वाल में। तो मौला राम कहाँ रहते थे? ये गढ़वाल में रहते थे। ठीक है, कहाँ रहते थे? गढ़वाल में रहते थे। अब ये पहाड़ी शैली का सर्वोत्तम शैली कौन सी है? ठीक है, तो सर्वोत्तम शैली कौन सी है? पहला बसोहली, जो बसोहली थी सबसे प्राचीन शैली थी। तो ये तो इसका मतलब है नहीं, क्योंकि अगर प्राचीन पूछता तब तो सही होता, तो इसमें तो सर्वोत्तम पूछ रहा है, तो सर्वोत्तम तो है नहीं, तो यानी ये भी क्वेश्चन गलत हो जाएगा हमारा। चंबा, जो चंबा रुमालों के लिए प्रसिद्ध था, तो ऐसा कुछ इसमें प्रश्न पूछ नहीं रहा, तो यानी ये भी गलत है। गढ़वाल, गढ़वाल तो इस तरह से कुछ है ही नहीं इसमें, तो ये भी क्लियर गलत है। तो ये कांगड़ा, तो कांगड़ा जो है पहाड़ी शैली का जो सर्वोत्तम है, जो संसार चंद जो शासक थे इनके समय में काफी वर्क किया गया है। ठीक है, तो कौन सा महत्वपूर्ण हो जाएगा? वो कांगड़ा शैली महत्वपूर्ण हो जाएगा। चलिए अगला हम देखते हैं। अगला जो है, देखिए अगला दिया है हमारा 50 नंबर, हीर रांझा, सोनी महिवाल आदि पंजाबी लोक कलाओं का चित्रण किस शैली में हुआ है? किस शैली में हुआ है? कुल्लू, पहला दिया है कुल्लू, दूसरा दिया है कांगड़ा, और तीसरा दिया है मंडी, और चौथा दिया है चंबा। तो ये हीर रांझा और सोनी महिवाल जो है कांगड़ा शैली में बने। ठीक है, कथाओं पर चित्रित हुआ है। चलिए 51 देखते हैं। कुल्लू शैली का प्राचीन नाम था। ये अक्सर एग्जामों में देखने को मिला है, हालांकि लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण है, हो सकता है कि आगामी एग्जामों में आ जाए। तो हालांकि तो इसमें पूछ क्या रहा है? कुल्लू शैली का प्राचीनतम नाम, यानी जो पहले में इसका नाम था वो क्या था? तो क्या है ना, तो पहला दिया है कुल, दूसरा दिया है कुल्ट, तीसरा दिया है हमारा कुल्टू, और लास्ट दिया इनमें से कोई नहीं। तो जो हमारा 51 है वो है कुल्ट। ठीक है, और 52 देखिए, कांगड़ा पेंटिंग ऑन लव, कांगड़ा पेंटिंग ऑन लव नामक पुस्तक का लेखक कौन है? तो कांगड़ा पुस्तक पेंटिंग के लेखक कौन है? कांगड़ा पेंटिंग पुस्तक के लेखक कौन है? तो पहला है ओसी गांगुली, दूसरा है WG आर्चर, और तीसरा है हमारा MS रंधावा, और 52 है, और फोर्थ है हमारा AK कुमार स्वामी। तो इसमें से कौन सा हमारा हो जाएगा इसमें आंसर? MS रंधावा। कौन सा हो जाएंगे? MS रंधावा। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। कांगड़ा पेंटिंग ऑन लव किसने ये लिखा? MS रंधावा। ठीक है, चलिए अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है हमारा 53 का, चित्रकार नैनसुख संबंधित हैं। मैं पहले ही बात कर चुका हूँ, नैनसुख किससे संबंधित है? गुलेर से। तो गुलेर किसके अंतर्गत पड़ता है? पहाड़ी। तो आंसर कौन सा हो जाएगा? पहाड़ी।
मसरूल शैली, देखिए मसरूर शैली उत्कीर्ण एकाश्म मंदिर कहाँ स्थित है? एकाश्म मंदिर कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन में दिया हमारा जम्मू, दूसरा दिया है कांगड़ा, तीसरा दिया है उदयगिरी, चौथा दिया है नासिक। तो जो एकाश्म मंदिर है वो है कांगड़ा में। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित चित्रकारों में से कौन सा कांगड़ा स्कूल से संबंधित नहीं है? ये जो चारों चित्रकार है इनमें से कौन सा चित्रकार जो कांगड़ा शैली से नहीं है? तो कौन सा नहीं है, चलिए देख लेते हैं। पहला कुशाला, ये है। पंडित शेऊ, ये नहीं है। फंतु, ये भी थे। परखू, ये भी थे। इसमें जो आर्टिस्ट हैं फत्तू, परखू, कुशाला, ठीक है, ये तीनों आर्टिस्ट ये कांगड़ा शैली के हैं और ये बाकी नहीं है। तो इसका मतलब आंसर कौन सा हो जाएगा? हमारा सेकंड हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम आगे देखते हैं। अब देखते हैं अगले प्रश्न। अगला प्रश्न देखा जाए 56 नंबर, पहाड़ी चित्र शैली में प्राचीनतम चित्र किस राज्य से प्राप्त होते हैं? अब इसका पूछ रहा है कि प्राचीनतम चित्र, यानी आपको पहले ही इसका आंसर पता चल गया होगा कि पहाड़ी शैली के सबसे प्राचीन शैली कौन सा है? बसोहली। तो चित्र कहाँ पे सबसे प्राचीन मिलेंगे? बसोहली में, यानी आंसर कौन सा हो जाएगा? बसोहली, राइट। चलिए आगे देखते हैं। बसोहली के चित्रों में किस वैष्णव देवता को प्रधानता प्रदान की गई है? एक बार और पढ़ लेते हैं। बसोहली के चित्रों में किस वैष्णव देवता को प्रधानता प्रदान की गई है? तो किस देवता को प्रदान की गई है? चलिए, तो सबसे ज्यादा जो चित्रकारी हुआ है वो पहाड़ी शैली में, पहाड़ी बसोहली शैली में वो किस देवता पर आधारित है? श्री कृष्ण पे। तो सबसे अधिक चित्र किस पे बनेंगे? कृष्ण पे ही। ठीक है, 58 देखते हैं। हाँ 58, हाँ 58 नंबर देख लीजिए। 58 नंबर, बसोहली के चित्रों की विशेषता क्या है? बसोहली के चित्रों की विशेषता क्या है? पहला दे रहा है रंगों की कोमलता, दूसरा दे रहा है अभिव्यक्ति का ठोसपन, सॉरी ठेठपन है। देखिए अभिव्यक्ति का ठेठपन है। और थर्ड दे रहा है हमारा महीन रेखांकन, चौथा दे रहा है सूक्ष्म रेखांकन। तो बसोहली चित्रों की जो विशेषता हो अभिव्यक्ति का ठेठपन है। ठीक है, अभिव्यक्ति का ठेठपन। चलिए अब हम 59 की ओर बढ़ते हैं। अब 59 क्या बोल रहा है इसमें? 59 में बसोहली शैली की क्या दे रहा है? बसोहली शैली के हाशिए किस प्रकार के बनाए जाते थे? हाशिया तो आपको पता ही है। चलिए अगर नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ। जो बसोहली शैली की जो हाशिए हैं, हाशिया यानी जो भी मान लीजिए आप पेंटिंग बनाए, ये आपका कैनवास है, आप इस पे आप जो भी पेंटिंग इसके अंदर आप बनाते हैं, सॉरी ये थोड़ा सा माउस से बाहर हो जा रहा है, ये मैं आपको क्लियर बताता हूँ। आप बनाते हैं जो ये चारों तरफ जो बॉर्डर लगाते हैं, ठीक है, यही क्या है? हाशिया। ठीक है, क्लियर? यही क्या हो गया हमारा? हाशिया हो गया। अब हाशिया तो आपको क्लियर हो ही गया होगा। अब क्या बता रहा है, इसमें पूछ रहा है बसोहली शैली में हाशिए किस प्रकार के बनाए जाते थे? अब ये पूछ रहा है किस प्रकार से बनाए जाते थे।
तो कैसे बनाया जाता है? बेलबूटो द्वारा। दूसरा दे रहा है अनेक रंगों के रेखाओदार। और थर्ड दे रहा हमारा गहरे लाल रंग तथा पीले रंग पट्टीदार। और फोर्थ दे रहा है ज्यामिति आलेखनोदार। तो कैसा बनाया जाता है? गहरे लाल रंग तथा पीले रंग के पट्टीदार से बनाया जाता था। ठीक है, बसोहली शैली के क्या हाशिया। अब 60 नंबर देखिए, प्राचीन काष्ठ उरेहण चित्र किस पहाड़ी राज्य में प्राप्त हुए हैं? किस पहाड़ी राज्य में स्थित हुए हैं? पहला दे रहा है हमारा बसोहली, दूसरा दे रहा है हमारा कुल्लू, और तीसरा दे रहा है चंबा, और फोर्थ दे रहा है नूरपुर। तो कौन सा आंसर हो जाएगा हमारा इसमें? चंबा। ठीक है, अगला देखिए 61, चंबा की प्राचीन राजधानी भरमौल की राजमहल के कपाटों पर किस राजा का काष्ठ उरेहण चित्र छवि उभारी गई? तो किसकी उभारी गई? गणेश वर्मन। पहला दिया है गणेश वर्मन, दूसरा दिया है हमारा प्रताप सिंह वर्मन, चौथा दिया है हमारा छतर सिंह, चौथा दिया है पृथ्वी सिंह। तो किसका बना है इसमें? हमारा पृथ्वी सिंह का। किसका बना है? पृथ्वी सिंह का। अगला देखिए, अगला जो हमारा है अगला दिया है हमारा 62 नंबर, गुलेर शैली का विकास किस राजा के समय हुआ? गुलेर शैली का जो विकास है किस राजा के समय हुआ? राजा मान सिंह, राजा गोवर्धन सिंह, राजा विक्रम सिंह, राजा दिलीप सिंह। तो किसके समय में हुआ? राजा गोवर्धन सिंह के। जो गुलेर शैली का जो विकास हुआ है इसके समय में हुआ? राजा गोवर्धन सिंह के समय में हुआ। 63 नंबर देखिए, कांगड़ा की चित्रकला का विकास किस राजा के समय हुआ? कांगड़ा की चित्रकला का विकास किस राजा के समय में हुआ? पहला घमंड चंद, दूसरा संसार चंद, तीसरा रघुवीर सिंह, और चौथा अनिरुद्ध सिंह। तो किसके समय में हुआ हमारा? ये संसार चंद की। कांगड़ा जो है, पहले मैं बता चुका हूँ कि कांगड़ा की चित्रकला जो भी करता धरता थे इसके संसार चंद थे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं कांगड़ा शैली की। अभी पूछ रहा है इसमें, कांगड़ा चित्र शैली की प्रमुख विशेषता क्या रही है? रंगों की क्या विशेषता रही है? तो 64 नंबर हमारा जो क्या है, पहला इसमें है विरोधी रंग, पहला दूसरा संगत शीतल रंग, और थर्ड है हमारा सपाट रेखांकन, और फोर्थ हमारा गहरे रेखांकन। तो कौन सा आंसर है हमारा? संगत शीतल रंग का। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं 65 की ओर। तो 65 हमारा है, ये रहा आपकी स्क्रीन पर 65 नंबर प्रश्न। 65 नंबर में दे रहा है कि कांगड़ा के चित्रों में पशु पक्षी चित्रण किस प्रकार का है? तो किस प्रकार का है हमारा इसमें? पहला अलंकारिक, दूसरा खिलौने जैसा, और तीसरा कठपुतली जैसा, और चौथा हमारा यथार्थ। तो कैसा बना है कांगड़ा? जो पशु पक्षी को कांगड़ा शैली में जो बना है वो कैसा बना है? यथार्थ हूबहू बना है। ठीक है, यथार्थ बना है। चलिए 66 देखते हैं, कुल्लू की राजधानी सुल्तानपुर के राजमहल में किस राजा ने भित्ति चित्र बनाए? तो किस राजा ने भित्ति चित्र बनाए? तो पहला दिया है मान सिंह, दूसरा दिया है जगत सिंह, और तीसरा दिया है जय सिंह, चौथा दिया है प्रीतम सिंह। तो किसने बनवाया? ये प्रीतम सिंह। ठीक है, अगला देखिए 67 नंबर,
मंडी के किस राजा के समय चित्रकला का विकास हुआ? मंडी के किस राजा के समय चित्रकला का विकास हुआ? पहला सिद्धसेन, दूसरा ईश्वरी सेन और तीसरा हमारा बलवीर सिंह, चौथा हमारा जालिम सेन। तो मंडी के राजा के समय चित्रकला का जो विकास हुआ वो ईश्वरी सेन के समय में हुआ। ठीक है, अगला देखिए 68 नंबर। बसोहली की चित्र शैली हिमाचल प्रदेश के किस राज्य में प्रचलित रही? तो बसोहली की चित्र शैली हिमाचल प्रदेश के किस राज्य में प्रचलित रही? चलिए, किस राज्य में प्रचलित रही? पहला दे रहा है आरका, दूसरा नूरपुर और तीसरा हमारा कुल्लू। क्या दे रहा है? कुल्लू। और अगला दे रहा है मंडी। तो मेरा कौन सा आंसर है इसमें? कुल्लू। ठीक है, कुल्लू जो है, देखिए ये अब बैठा लीजिए दिमाग में ना, तो मैं एक बार और पढ़ देता हूँ। बसोहली की चित्र शैली हिमाचल प्रदेश के किस राज्य में प्रचलित रही है? यानी क्या पूछ रहा है? बसोहली जो कहाँ स्थित है? ये हिमाचल प्रदेश में स्थित है। ठीक है, हिमाचल के किस जनपद किस राज्य में है? कुल्लू। किस राज्य में है? कुल्लू। ठीक है ना, आगे बड़ा समझ आ गया होगा आपको। अगला है हमारा मंडी के किस राजा ने जालपा और टेरना में काली के मंदिरों में भित्ति चित्र बनवाए? तो किसने बनवाए? पहला जालिम सेन, दूसरा सिद्धसेन, तीसरा ईश्वरी सेन, चौथा बलबीर सेन। तो किसने बनवाया? जालिम सेन ने बनवाया। ठीक है, 70 नंबर देखते हैं। गढ़वाल में सर्वप्रथम किस चित्रकार ने चित्रकारी का कार्य प्रारंभ किया? यानी गढ़वाल में जो सर्वप्रथम चित्रकार था, किसने चित्रकारी प्रारंभ कार्य किया? तो पहला हरदास, दूसरा श्यामदास, तीसरा हरदास और श्यामदास दोनों, और फोर्थ इसमें कोई नहीं। तो ये जो थे, ये दोनों चित्रकार थे सम्मिलित। ठीक है ना, तो कौन सा आंसर हो जाएगा हमारा? थर्ड हो जाएगा, ख और ख दोनों। ठीक है, चलिए 71 देखते हैं। पहाड़ी चित्रकला कहाँ विकसित हुई? पहाड़ी चित्रकला कहाँ विकसित हुई? अभी भी मैंने पहले ही बताया कि बसोहली कहाँ है? हिमाचल प्रदेश। और हिमाचल प्रदेश के किस राज्य में है? बसोहली है कुल्लू। ठीक है, तो ये चीज इसमें पूछा पहाड़ी चित्रकला कहाँ विकसित है, तो कहाँ हो जाएगा हमारा? हिमाचल प्रदेश। राइट, आशा करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा अच्छी तरह से। अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो आपको लाइक करिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंडों को शेयर करिए। और आज के लिए बस इतना ही, हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।